ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। Indo-Canadian Hindus, your destination is India. In Canada, go to India. स्क्रीन पर एक सिंगल इनक्रिप्टेड मैसेज फ्लैश होता है, दिस इज विकास, सेव माई नेम एज अमन। ये शुरुआत थी परछाइयों के एक ऐसे डेडली खेल की जो दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से लेकर न्यूयॉर्क सिटी के हार्ट तक खेला गया। टारगेट था गुरपतवंत सिंह पन्नू, एक ऐसा आदमी जो इंडिया से हजारों मील दूर अमेरिका में बैठा था, लेकिन अब एक इंडियन ऑपरेटिव के निशाने पर था। प्राइस टैग $100,000, मेथड एक हायर्ड किलर। लेकिन ये हिटमैन असली नहीं था, वो अमेरिका के लिए काम करने वाला एक अंडरकवर एजेंट था, और वो इंसान जिसने वो मैसेज भेजा था विकास यादव जल्द ही FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल होने वाला था। रॉ ज्वाइन करने से पहले यादव CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट था, ट्रेंड इन कॉम्बैट एंड वेपन्स, लेकिन अब वो एक इंटरनेशनल तूफान के बीच खड़ा था। लेकिन क्या विकास यादव एक पेट्रियट था जो अपने देश के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, एक सोल्जर जो एक कवर्ट वॉर लड़ रहा था, या फिर वो एक रॉग एजेंट था जो गैंगस्टर्स के जाल में फंस गया था? ये कहानी ग्लोबल एस्पियोनाज से नहीं बल्कि अपनी ही जमीन पर हुए एक वायलेंट क्राइम से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो सब कुछ हिला देता है, क्या दिल्ली में वो किडनैपिंग इस ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का पहला धागा था, या फिर पन्नू को मारने का प्लॉट ही असली शुरुआत थी? ये कहानी है उस स्पाई की जो कानून के गलत साइड पर खड़ा हो गया था, और उस चिलिंग केस की जो आज भी अनसॉल्व्ड है। लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मर रॉ एजेंट विकास यादव। हरियाणा के एक छोटे से गांव परनपुरा से निकला एक लड़का। CRPF का असिस्टेंट कमांडेंट बनने तक का सफर आसान था, लेकिन असली कहानी वहां शुरू होती है जहां रिकॉर्ड खत्म हो जाते हैं। यादव रॉ ज्वाइन करता है, शैडोज का हिस्सा बन जाता है। वहां उसका नाम विकास नहीं, अमानत था, एक ऐसा नाम जो सिर्फ उन्हें पता था जो फाइल के अंदर काम करते थे। इंटेलिजेंस एजेंसी में जब आप होते हैं तो आपकी आइडेंटिटी ही सबसे बड़ा हथियार होता है, और वही सबसे बड़ी कमजोरी भी। विकास was handling sensitive security management. He wasn't just a desk clerk, he was a field man. लेकिन क्या शैडोज में रहने वाला इंसान हमेशा सेफ रहता है? नहीं, क्योंकि शैडोज में और भी लोग होते हैं जो देख रहे होते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू, एक नाम जो इंडियन एजेंसीज के लिए दर्द सर था, खालिस्तानी मूवमेंट का चेहरा। यादव को एक टास्क मिला था, एक मिशन जो बॉर्डर्स क्रॉस करने वाला था, लेकिन एक गलती हो गई। यादव ने जिसे चूज किया वो था निखिल गुप्ता, और गुप्ता ने जिसे हायर किया वो था अमेरिका का ही रहने वाला एक अंडरकवर DEE एजेंट। सोचिए, एक रॉ ऑफिसर इंडिया में बैठकर न्यूयॉर्क में असैसिनेशन प्लान कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो कंट्रोल में है, लेकिन हर मैसेज, हर कॉल FBI रिकॉर्ड कर रही थी। अक्सर लोग मानते हैं कि अमेरिका हर फोन कॉल सुनता है। सच ये है, हर कॉल नहीं, हर इंसान नहीं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या CIA जैसे इंटेलिजेंस सिस्टम मास रिकॉर्डिंग पर नहीं, टारगेटेड सर्विलेंस पर काम करते हैं। जब सस्पिशन होता है, जब नाम सिस्टम के अंदर रडार पर आता है, तब कॉल सिर्फ सुनी नहीं जाती, एनालाइज भी होती है। इंटेलिजेंस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है इंफॉर्मेशन, और उससे ज्यादा खतरनाक होता है किसी पर नजर रखा जाना। इससे पहले कि दुनिया उनका नाम US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की इंडिक्टमेंट में सुनती, विकास यादव की स्टोरी ने दिल्ली में एक डार्क टर्न लिया। 11 दिसंबर 2023 को एक लोकल बिजनेसमैन को लोधी रोड पर मिलने के लिए बुलाया गया। उसे लगा कि कोई बिजनेस डील है, लेकिन वहां यादव और उसका एक साथी इंतजार कर रहे थे। एलिजिडली उन्होंने बिजनेसमैन को किडनैप किया और डिफेंस कॉलोनी के एक फ्लैट में ले जाकर उसे ब्रूटली किया। किडनैपर्स ने क्लेम किया कि उनके पास गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट है। कैश और ज्वेलरी लूटने के बाद उन्होंने उसे धमकी देकर छोड़ दिया। ठीक एक हफ्ते बाद 18 दिसंबर 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विकास यादव को अरेस्ट कर लिया। यह अरेस्ट तब हुई थी जब US अथॉरिटीज ने पब्लिकली एक इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को CC1 के नाम से आइडेंटिफाई किया था, पन्नू नेशन प्लॉट के मास्टरमाइंड के रूप में। CC1 कोड US के ज्यूरिडिक्शन में एक अनआइडेंटिफाइड थ्रेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अचानक यादव की दो अलग दुनिया टकराने लगी। इंडिया में वो एक एक्यूज्ड किडनैपर था जिसके अंडरवर्ल्ड लिंक्स थे, लेकिन दुनिया की नजर में वो एक बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर बन चुका था।
दिल्ली में उन पर अटेम्प्टेड मर्डर और किडनैपिंग के सीरियस चार्जेस थे, लेकिन अप्रैल 2024 तक यादव को बेल मिल गई। एक इंसान जिस पर इतने संगीन आरोप थे वो अब आजाद था। स्टोरी का अमेरिकन साइड शुरू होता है 6 मई 2023 को। एलिजिडली विकास यादव ने निखिल गुप्ता को एक इंक्रिप्टेड मैसेज भेजा। गुप्ता एक ऐसा बंदा था जो ड्रग्स और वेपन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था। यूएस प्रोसिक्यूटर के मुताबिक यादव, जो रॉ में सीनियर फील्ड ऑफिसर था, उसने गुप्ता को एक मिशन दिया, न्यूयॉर्क में गुरपतवंत सिंह पन्नू को खत्म करना। डील सिंपल थी, गुप्ता हिट अरेंज करेगा और बदले में यादव इंडिया में गुप्ता के अगेंस्ट चल रहे क्रिमिनल केसेस को खत्म करवा देगा। पन्नू के सर पर $100,000 का इनाम रखा गया। यादव ने एलिजिडली $15,000 का कैश एडवांस भी ऑर्गेनाइज किया, जो मैनहट्टन में एक एसोसिएट ने डिलीवर किया। लेकिन जो यादव और गुप्ता नहीं जानते थे वो ये था कि उनका हिटमैन असल में यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA का एक अंडरकवर ऑफिसर था। ये पूरा प्लान एक स्टिंग ऑपरेशन था। यादव ने गुप्ता को पन्नू की हर डिटेल दी, उसका एड्रेस, फोन नंबर और रूटीन। प्लॉट सिर्फ पन्नू तक लिमिटेड नहीं था, नेपाल और कैलिफोर्निया के टारगेट्स पर भी बात हो रही थी। एक मैसेज में तो यादव ने यहाँ तक कहा, इफ दे हैव कैप्चर्ड द टारगेट दे शुड किल हिम, एल्स वी वोंट गेट अनदर चांस। तो आखिर एक ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑफिसर का कोवर्ट ऑपरेशन इतनी बुरी तरह फेल कैसे हो गया? यूएस इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक यादव शॉकिंगली केयरलेस था। उसने इतने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़े कि उन्हें ट्रेस करना आसान हो गया। एक स्पाई का सबसे पहला रूल होता है ट्रैक्स कवर करना, लेकिन यादव एलिजिडली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए प्राइवेट ईमेल अकाउंट्स यूज कर रहा था। यूएस प्रोसिक्यूटर्स क्लेम करते हैं कि इन अकाउंट्स में यादव के पासपोर्ट, स्कैन्स और मिलिट्री यूनिफॉर्म में उसकी फोटोज मिली। ये एक ऐसे ऑपरेटिव की पिक्चर पेंट करता है जो या तो बहुत एरोगेंट था या फिर प्लेन क्लमजी। जून 18, 2023 कनाडा में हरदीप सिंह निजर का होता है। विकास यादव निखिल गुप्ता को एक वीडियो भेजता है, निजर की खून से लथपथ बॉडी का वीडियो। मैसेज सिंपल था, वी हैव सो मेनी टारगेट्स। यहाँ से ये कहानी डार्क होती जाती है। यादव सिर्फ एक ऑफिसर नहीं था, वो एक स्ट्रेटेजिस्ट बन गया था जो ग्लोबल चेस खेल रहा था। ये बहुत बड़ा रिस्क था। इंडिया हमेशा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग से डिनाई करता रहा है, लेकिन इस इंडिक्टमेंट ने सब कुछ बदल दिया। इट वॉज अ डायरेक्ट हिट ऑन द एजेंसीज रेपुटेशन। दिसंबर 2023 जब यूएस ने यादव के नाम CC1 रखा था, तब दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन पन्नू केस में नहीं, एक एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग केस में। टाइमिंग देखिए, दुनिया उसे इंटेलिजेंस मास्टरमाइंड मान रही थी और दिल्ली पुलिस उसे एक लोकल बिजनेसमैन को किडनैप करने के जुर्म में उठा लेती है। क्या ये कोइंसिडेंस था या एक एसेट को प्रोटेक्ट करने का तरीका? इंडिया का रिस्पॉन्स काफी केयरफुली वर्डेड रहा। यूएस इंडिक्टमेंट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंफर्म किया कि विकास यादव अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। जनवरी 2025 में एक हाई लेवल कमेटी ने रिकमेंडेशन दी और यादव को ऑफिशियली डिसमिस कर दिया गया, जहां इंडिया ने डिप्लोमेसी से काम लिया। वहीं FBI ने विकास यादव को अपनी वांटेड लिस्ट में डाल दिया। आज विकास यादव का केस अनआंसर्ड सवालों का एक उलझा हुआ जाल है। निखिल गुप्ता यूएस की जेल में है और उसका ट्रायल चल रहा है। वो खुद को निर्दोष बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ विकास यादव इंडिया में ही है। दिल्ली किडनैपिंग केस में बेल मिलने के बाद वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अगस्त 2025 में उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया। यादव ने क्लेम किया था कि उनकी जान को खतरा है और एविडेंस के तौर पर उन्होंने वही मीडिया रिपोर्ट्स दिखाई जिनमें उनका चेहरा था। वो स्पाई जो कभी परछाइयों में रहता था, अब दिखने से भी डर रहा था। तो असली विकास यादव कौन है? क्या वो एक देशभक्त है जो इंडिया के दुश्मनों के खिलाफ एक सीक्रेट वॉर लड़ रहा था? इस स्टोरी में पन्नू एक टेररिस्ट है और उसके खिलाफ एक्शन देश की हिफाजत है, या फिर वो एक रॉग एजेंट है, एक ऐसा मर्सनरी जिसके लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर से रिश्ते हैं और जो अपने फायदे के लिए स्किल्स यूज कर रहा था। विकास यादव की ये दो कहानियां आपस में मेल नहीं खाती। एक तरफ एक डेडिकेटेड ऑफिसर और दूसरी तरफ एक करप्ट ऑपरेटिव। सच शायद इन दोनों के
के बीच में कहीं छुपा है। एस्पियोनाज की दुनिया स्मोक एंड मिरर्स की होती है, जहां देशभक्ति कभी कभी क्राइम का पर्दा बन जाती है। जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ेगा शायद और राज बाहर आए, लेकिन फिलहाल विकास यादव एक एनिग्मा है, अपनी ही कहानी का एक घोस्ट। आपकी क्या थ्योरी है, वो एक हीरो था या विलन? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज पसंद हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय नाउ।